गुड मॉर्निंग। निर्वाण जीएस एकेडमी के करंट अफेयर सेगमेंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज 27 जनवरी और कल 26 जनवरी थी। 26 जनवरी को भारत जो है अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, क्योंकि जो पहला गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी 1950 से जो है भारत ने औपचारिक रूप से जो है गणतंत्र जो है अपनाया, और उस दिन से जो है हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज 27 जनवरी का करंट अफेयर है और देखते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ भारत के किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में शुरू किया गया? इन विच इंडियन स्टेट यूनियन टेरिटरी वर द 6 खेलो इंडिया विंटर गेम्स इनॉग्रेटेड? ठीक है, तो ये लेह लद्दाख है, जयपुर है, गोवा है, श्रीनगर है। लेह लद्दाख में जो है ये 20 जनवरी से जो है स्टार्ट हुआ है, और वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है कविंदर गुप्ता, उन्होंने जो है इनका शुभारंभ किया। और खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों में लद्दाख ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका और अपनी जो संस्कृति है या भारत की संस्कृति को जो है इन शीतकालीन खेलों के माध्यम से जो है उजागर की है। और इसका जो आधिकारिक लोगो है वो हिम शुभंकर भी कह सकते हो, हिम तेंदुआ। ठीक है, हिम तेंदुआ जिसको सान भी कहते हैं। ठीक है, हिम तेंदुआ या सान भी कहते हैं। तो ये है, और इसमें लगभग 21 राज्यों के 1000 प्लस जो है प्रतिभागियों ने भाग लिया। ठीक है, ये एक अपने आप में अभूतपूर्व जो है उपलब्धि लेह लद्दाख ने प्राप्त किया। नेक्स्ट, आईएमएफ के अनुसार, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार भारत की जीडीपी विकास दर 2025 और 26 के लिए कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, व्हाट इज द एस्टिमेट जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर 2025 और 26 फिक्सल ईयर के लिए 2006? तो 7.4, 7.3, 7.37। तो 7.3 जो है ये आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इसको जो है वो किया है फिस्कल ईयर के लिए। 7.2 जो है बेसिकली ये वर्ल्ड बैंक ने इसको डिनोटेड किया है, और अगर एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको जो है 7.4 जो है किया है। तो इस हिसाब से देखें तो आईएमएफ का क्या है 7.3। रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? व्हाट इज रैंक इंडिया सिक्योर्ड इन रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026? 15वां, ये 16वां है, 18वां और 10वां। 154 देशों में भारत ने जो है 16वां स्थान जो है प्राप्त किया है। ठीक है, पहले स्थान पे जो है सिंगापुर है इसमें। ठीक है, सिंगापुर पहले स्थान पर आता है, और अंतिम स्थान पर जो है मध्य गणराज्य आता है अफ्रीका का। ठीक है, ये अंतिम स्थान पर है 154 देशों में। तो भारत का कौन सा स्थान है? 16वां। निम्न में से किस शहर में भारत के सबसे बड़ा व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन किया जाएगा? इन विच सिटी विल इंडिया लार्जेस्ट ट्रेड फेयर 2026 बी ऑर्गेनाइज? पटना, भोपाल, सूरत, नई दिल्ली। और ये नई दिल्ली के जो है, नई दिल्ली के भारत मंडपम में जो है इसकी इनॉग्रेशन किया गया है, और ये अब तक का सबसे बड़ा एक्सपो है, सबसे बड़ा एक्सपो है। ठीक है, जो अपने आप में एक अद्भुत है। ठीक है, और एक राष्ट्र एक बाजार की थीम पर आधारित होगा। ठीक है, एक राष्ट्र एक बाजार की थीम पर आधारित होगा, और 1 मई से 4 मई के मध्य जो है इसको 2026 इसको आयोजित किया जाएगा। ठीक है, भारत मंडपम में जो है इसको किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हर वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 21 जनवरी, 28 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी। 24 जनवरी को जो है महिला और विकास मंत्रालय जो है इसको मनाता है 2000 आई थिंक 8 से जो है इसको जो है मनाता है वर्ष 2008 से। ठीक है, 2008 से। और ये बेसिकली क्या है कि महिलाओं के
महिलाओं की सुरक्षा कैसे ले लीजिएगा, ठीक है, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, ठीक है, इस थीम पर आधारित है और ये जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय सेना द्वारा पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब कहाँ स्थापित की गई? वेयर हैज द इंडिया आर्मी स्टैब्लिश्ड फर्स्ट फुल्ली फंक्शनल क्वांटम लैब? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। और ये मध्य प्रदेश के महू में जो है ये पहली लैब जो है, पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब को स्थापित किया गया है, ठीक है, महू में। हालांकि अगर क्वांटम डाटा सेंटर की बात करते हैं, क्वांटम डाटा सेंटर की बात करते हैं तो अमरावती में इसको स्थापित किया, अमरावती, आंध्र प्रदेश में। भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच 17वां त्रिपक्षीय कोस्ट गार्ड सैन्य अभ्यास दोस्ती 17, ये दोस्ती 17 के नाम से है, किस देश में आयोजित किया गया? इन विच कंट्री वॉज 70 ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज दोस्ती हेल्ड बिटवीन इंडिया, मालदीव एंड श्रीलंका? देखो ये 3 देशों के मध्य है और श्रीलंका इसमें वर्ष 2012 से इंक्लूड हुआ है। हालांकि ये 1991 से भारत और मालदीव जो है इसको मनाते हैं। ये बेसिकली जैसे समुद्री सुरक्षा, ठीक है, और समुद्री व्यापार कह सकते हैं, व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको किया जाता है और ये 1991 से है और अब की बार जो है ये इसका आयोजन मालदीव में किया जा रहा है। क्लाइमेट एक्शन को बच्चों के मौलिक अधिकारों के रूप में दर्शाने के लिए भारत की पहली सिटी लेड पहल की मेजबानी किस शहर में की जाएगी? Which city will host India first city led initiative presenting climate action as a fundamental right of children? मुंबई, कोची, भोपाल, पटना। तो मुंबई में जो है इसको यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ जो है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजुकेशन फंड के रूप में जो है इसमें क्लाइमेट एक्शन, बच्चों के जो मौलिक अधिकार है उनको दर्शाने के लिए जो पहली सिटी लैड है ये मुंबई में की गई और यूनिसेफ के माध्यम से जो है इसको किया जाएगा, ठीक है। और ये 17 से जो है 19 फरवरी को, ठीक है, 17 से 19 फरवरी को जो है इसको आयोजित किया जाएगा 2026 में। और बच्चों में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है या जो जलवायु परिवर्तन चेंजेस है उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इम्पैक्ट होता है, उसको देखकर ये किया जाएगा। अमेरिकी दबाव के बीच ग्रीनलैंड में होने वाला ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस किस देश के नेतृत्व में एक सैन्य अभ्यास है? ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस अ मिलिट्री एक्सरसाइज इन ग्रीनलैंड एंड यूएस प्रेशर इज लीड बाय विच कंट्री? डेनमार्क, इंग्लैंड, रूस, चीन। डेनमार्क ने बेसिकली इसको आयोजित किया गया है और ये चीन व रूस के बढ़ते जो है प्रभाव को कम करने के लिए जो है किया है। और इसमें स्वीडन, ठीक है, फ्रांस और डेनमार्क की जो है सेनाओं ने जो है क्या किया है, पार्टिसिपेट किया। हाल ही में बैंडेट्स हेजहोग नामक हेजहोग की एक नई प्रजाति किस संस्थान पर खोजी गई? Where has a new species of hedgehog called Banded's hedgehog been discovered recently? बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू, लक्षद्वीप। जम्मू कश्मीर में की गई है और ये कीट भक्षी है जो कीड़े मकोड़े जो है क्या करता है, कीड़े मकोड़े जो है खाता है। और बेसिकली मध्य एशिया व मध्य पूर्व एशिया के शुष्क स्थानों पर जो है ये क्या कर रहता है, शुष्क स्थानों पर जो है रहता है। इसके पीठ पर और किनारों पर क्या होते हैं, कांटे होते हैं जिनसे जो है ये क्या करता है, अपने सुरक्षा भी करता है, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट कुछ भौगोलिक उपनाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। 7 पहाड़ियों का नगर बेसिकली हम रोम को कहते हैं, इटली, ठीक है, 7 पहाड़ियों का नगर है। पोप का शहर भी रोम को कहते हैं। रक्तवर्ण महिला भी रोम को कहते हैं। प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी, ठीक है, सबसे प्राचीन साम्राज्ञी यानी जो विश्व में है वो रोम में ही शुरुआत की गई थी उसकी। पश्चिमी का बेबीलोन, इसको भी रोम को कहते हैं। इटर्नल सिटी, होली सिटी भी रोम को ही कहते हैं, ठीक है। एंटलीज का मोती क्यूबा को कहा जाता है और क्यूबा को सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, चीनी का कटोरा भी बेसिकली कहा जाता है। देखो सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है।
तो करंट अफेयर के सेगमेंट के साथ सामान्य अध्ययन का ये सेगमेंट, ठीक है, इसकी शुरुआत हमने की है। तो होप दैट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नए सेगमेंट के साथ फिर हाजिर होते हैं, और आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।